और आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना शोएब कादरी। सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से हमारी सरकार बनेगी, तो क्या कहेंगे? ने कह रहे थे, ये लोकसभा चुनाव में कह रहे थे सारी सीटें हमारी आ रही हैं, जी। इसलिए दिल्ली की जनता जान चुकी है। इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर इनको वोट नहीं दिए लोगों ने, सीटें नहीं दी इनको, इनसे माफी मांग ली। और दिल्ली का जो हाल इन्होंने किया है वो बेहाल हो गए। दिल्ली कभी इतनी गंदी नहीं थी, दिल्ली में कभी इतना कूड़ा नहीं था, दिल्ली में कभी इतना पानी नहीं भरा हुआ था, दिल्ली के अंदर कभी जो है रिश्वतखोरी इतनी नहीं थी जितनी इन्होंने बढ़ा दी। आज एमसीडी हो जो इनके पास आई है, एमसीडी में लगातार बेईमानी हो रही है, हर अधिकारी पैसे मांग रहा है। उसके अलावा जो बेईमान है, चोरी करने वाले लोग हैं, उनको खूब इंजॉय करने का मौका मिल रहा है। जो ईमानदारी से चल रहे हैं उनके बिल 15-15 हज़ार रुपए के आ रहे हैं। इसलिए केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता ने कहा है कि आप हमें माफ कर दो, 10 साल आपको आजमा लिया, अब हम और गलती नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली जैसा मॉडल अगर कोई बना सकता है तो वो आप सरकार है। मॉडल तो बना दिया उन्होंने, दिल्ली का मॉडल बना दिया। दिल्ली में अगर आपको कनॉट पैलेस से रोहिणी जाना है तो 2.5 घंटे में पहुंचेंगे आप, ये मॉडल है। जमुना पार जाना है तो 2 घंटे लग जाएंगे, ये मॉडल है। हर जगह दिल्ली टूटी पड़ी है, सड़कें खुदी हुई हैं, कहीं काम नहीं हो रहा है, सीवर खुले पड़े हैं, गंदगी सड़कों पे है। एमसीडी का जो अधिकारी है इनके नियंत्रण में नहीं है, एमसीडी का कोई कार्यकर्ता इनके कब्जे में नहीं है, सब रिश्वत ले लेके इनके लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जो है केजरीवाल जी जो कहते हैं मैं तो जेल में हूँ, तो ये जब इन्हें जेल में रहना है, इन्हें रेल में रहना है, तो ये दिल्ली में क्यों आना चाहते हैं? क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार कांग्रेस भी ये हुकार भर रही है कि इस बार दिल्ली में हम, और कल राहुल गांधी 3 बजे सुबह एम्स जाकर मिलते हैं, तो क्या कहेंगे? पर राहुल गांधी तो सुबह को जो है आजकल जो सुना हमने मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं ज़्यादा जल्दी, इसलिए जहाँ टाइम मिलता है वहाँ घूमने चले जाते हैं। वो जनता से जुड़ रहे हैं ना सर? पिछले 50 सालों से क्या कर रहे थे पूरी दुनिया ने देखा और पूरे देश ने देखा, इसीलिए देश ने नकार दिया है। इसलिए इन नकारे हुए लोगों को दिल्ली के अंदर जनता मौका नहीं देना चाहती। मोदी जी ने जहाँ जहाँ स्टेटों के अंदर अपने नुमाइंदे बैठाए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बार बार दोबारा सरकारें आ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र हो, सब जगह ये कह रहे थे कि वो आ रहा है, वो जीत रहा है, वो हार रहा है। आखिर में भाजपा सरकार आ रही थी और आई, दिल्ली में भाजपा सरकार आ रही है, पूरे बहुमत से आ रही है। इसलिए केजरीवाल जी ज़्यादा झूठ ना बोलें, जब उन्हें जेल में ही रहना है तो सरकार में क्यों आना चाहते हैं वो? क्या मुद्दे रहेंगे भाजपा के दिल्ली में आने के? भाई भाजपा के मुद्दे खुले हुए हैं, सही है। देश की तरक्की, देश का सम्मान, देश के लोगों का दुनिया के अंदर आज जो सम्मान हुआ है वो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। गरीबों को सहायता मिलेगी, टैक्स वाले जो है वो पूरा टैक्स देंगे, मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा, जो जुल्म करेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं अगर भाजपा की सरकार आती तो झुग्गी वाले सारे बेघर हो जाएंगे और जो रेडी पटरी वाले हैं उनको भी हटाया जाएगा। भाई दिल्ली में भाजपा की सरकार रही, मदनलाल खुराना जी की रही, साहब सिंह वर्मा जी की रही, सुषमा स्वराज जी की रही, केंद्र में सरकार भाजपा की रही, कितने झुग्गी वाले हटा दिए गए। हाँ, अगर जो जरूरत पड़ेगी तो उन्हें अच्छा मकान दिया जाएगा, मगर झूठा वादा नहीं किया जाएगा उनसे कि तुम्हें 2 महीने में हम मकान दे देंगे। मकान देंगे जब व्यवस्था होगी, जब उनके लिए इंतजाम हो जाएगा जगह का, जब उन्हें मकान मिलेगा। झूठ नहीं बोलेंगे कि तुम्हें 4 महीने में मकान दे देंगे, हम 6 महीने में मकान, जब इंतजाम हो जाएगा उन्हें मकान मिलेगा। जमीन होगी सरकार के पास, सरकार लगी हुई है दिल्ली को बढ़ाने में, दिल्ली को फैलाने में, कि कहाँ कहाँ तक इन लोगों को मकान दिए जा सकते हैं। रोड मैप तैयार हो रहा है, मास्टर प्लान बन रहा है, उसी मास्टर प्लान के तहत इनको मकान मिलेंगे। झूठा वादा ना झुग्गी वालों से होगा, ना रेडी वालों से होगा, ना ऑटो वालों से होगा, ना टैक्सी वालों से होगा, ना आम कर्मचारी से होगा। जो वादा होगा वो पूरा किया जाएगा। कि इस बार दिल्ली भाजपा किस तरीके से लेके जाएगी, क्या कहेंगे? नमस्कार, आदाब। मैं सोहेल, हिंदुस्तानी, दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय। दिल्ली में जो मैनिफेस्टो अभी नड्डा जी ने आपको देखा है, कितना बढ़िया पेश करा है बीजेपी ने। केजरीवाल जी वैसे ही काँप रहे हैं, क्योंकि काट के आंडी एक बार चढ़ती है, केजरीवाल जी की तो 2.5 बार चल गई। एक बार 47 दिन की सरकार, 2 बार लोगों ने देख लिया, दिल्ली का कर दिया बुरा हाल। केजरीवाल इतना बुरा हाल दिल्ली का कभी था नहीं। अगर दिल्ली को बचाना है, प्रदूषण मुक्त बनाना है, गड्ढा मुक्त बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है। कड़ी से कड़ी मिलेगी तो दिल्ली का डेवलपमेंट होगा। खाली केजरीवाल जी लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, मुझे गवर्नर साहब ने काम नहीं करने दिया, नहीं करने। आपके पट्टा है क्या, पिल्ले हो आपको जो पट्टा डाल दिया, या आपके ने मेहंदी लगा रखी है? आप इतने बढ़िया आदमी, इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसे कैसे कहते हो आप? किसी ने किसी को रोक लिया,
मोदी जी को तो नहीं रोका देश में काम करते हुए, देश को दंगा मुक्त। दिल्ली पर कहीं ना कहीं केंद्र का भी तो शासन चलता है ना, केंद्र का शासन तो पूरे देश में ही चलता है ना, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का शासन चलता है, मोदी देश के प्रत्यारोप तो लगता है। आरोप लगाना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। देश में जब इतने बड़े बड़े हाईवे, इतने बड़े बड़े रोड बन गए, मैं राजस्थान से आता हूँ, जयपुर हमारा गांव टोंक में आने में पहले 10-12 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लगते हैं। 3 गुना रास्ते जब कम हो सकते हैं रोड के, तो छोटे से दिल्ली को कैसे आप रोड नहीं बना सकते? इतने लोगों के अकाउंट खोल दिए, सैकड़ों हजार करोड़ों लोगों के अकाउंट खोल दिए, गैस सिलेंडर बन गए, कच्चे मकान से पक्के मकान बन गए, टॉयलेट बाथरूम बन गई, गंदगी देश में होती थी, गंदगी मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार। मेरी बात तो आप सुने, चंद्रयान मिशन पे जब चंद्रयान पे भारत जा सकता है, धारा 370 हट सकती है, बड़े बड़े मामले हो सकते हैं, काम करना चाहें, इच्छा हो आदमी की। जब काम करने की इच्छा ही नहीं है केजरीवाल जी की, उनको काम करना आता ही नहीं, खाली उनको चिल्लाना, शोर करना, धरने वाल केजरीवाल के कहते हैं, खाली इस तरह की इल्जाम लगाना और भाग जाना, काम नहीं करना। वो तो जेल के आदी हो गए, शराब माफियाओं से मिल गए, शराब के आदी हो गए, शराब उनको। सर, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि दिल्ली में मैंने विकास किया और दिल्ली मेरी है, दिल्ली में अगर उन्होंने विकास किया तो उनको घबराने की और डरने की जरूरत क्या है इतनी? उनको काम फिर क्यों कह रहे हैं कि गवर्नर ने काम रोक लिया, मुझे काम नहीं करना? वही जो बहाना, जो बच्चा होता है, अगर जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, जो अच्छे मार्क्स लाता है, जिसका शौक होता है, तो उसके नंबर जब पेपर आ जाते हैं, खाली पढ़ाई करने लगे, ड्रामा करने लगे, तो उससे तो अच्छे मार्क्स आते नहीं ना। खाली दिल्ली को किया, इसमें डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री, 2 के साथ 2 फ्री। केजरीवाल जी, उनकी पूरी टीम, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय जी, इनकी सारी पार्टी के नेता सब जेलबाज हो गए शराब के नशे में। अब आपको आरोप भाजपा पे ये लगता है कि नोट देकर वोट खरीदे जा रहे हैं। नोट वोट नहीं हो रहा, परवेश वर्मा। नहीं, ये तो चुनाव से पहले जब परमेश जी का कैंडिडेट नहीं बने थे इस एरिया के अंदर, जब उनका नाम नहीं आया था, उससे पहले उनके फादर का साहेब सिंह जी दिल्ली के सीएम थे, उनके नाम से हमेशा सालों में काम करते हैं। जूते बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं नॉमिनेशन के बाद। देखा है ये केजरीवाल जी चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, वही वीडियो वायरल हो रहा है सर। केजरीवाल जी को देखना है, कोई वायरल नहीं है, आप इसको देखो। जनता इन बातों में आने वाली नहीं है, केजरीवाल जी के बहकावे में आने वाले नहीं है। पहले वो कहते थे कांग्रेस चोर है, कांग्रेस से उन्होंने दिल्ली लोकसभा में गठबंधन कर दिया, मैं आऊंगा तो शीला जी को बंद कर दूंगा, शीला जी को कल बंद करा, उनसे ही गले लग गए हैं। दिल्ली के चुनाव में लोगों ने देखा, लोकसभा के चुनाव में उनके समर्थन 47 दिन की सरकार चला ली, जिसको गाली उनको सब अपनी मर्जी है, मीठा मीठा कड़वा कड़वा तो उनकी मर्जी चलेगी क्या? केजरीवाल जी चाहेंगे जैसा बोलेंगे, दिन को दिन बोलेंगे, रात को रात बोलेंगे तो चल जाएगा। रात को अगर दिन बोलेंगे, दिन को रात बोलेंगे तो केजरीवाल जी के कहने से हम मान लेंगे, जनता मान लेगी क्या? भाजपा के पास क्या ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली 25 साल से दिल्ली में नहीं है, तो कैसे आएगी? कुछ कमियां होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, जनता बहक जाती है। पहले तो सरकार कांग्रेस की थी सेंटर में, तो कांग्रेस का राज था पहले, उससे पहले बीजेपी का राज था, दिल्ली में बीजेपी के नेता थे, लड़के चुनाव लड़ते थे, मिलजुल के लोग वोट देते थे। अब केजरीवाल जैसे लोग ड्रामे करके लोगों को उलझा के धोखे से और झांसा दे के वोट ले लिए। झांसा नहीं, कोई पसंद नहीं करती, पसंद करती ना महिला वोट तो उधर ही है। इतना कहीं आता। आप देख लेना, आप चुनाव में 5 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे, मोहर लगेगी, कटाकट बीजेपी पे जब मोहर जाएगा, कमल निशान जीतेगा, 8 को जब रिजल्ट आएगा, आप देख लेना केजरीवाल जी कहाँ होंगे। आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। सर, जिस तरीके से आम आदमी सरकार बनाने जा रही है क्लियर मेजोरिटी से, आम आदमी पार्टी फ्री की सुविधाएं दे रही है दिल्ली वालों को, अगर भाजपा की सरकार आती तो वो सुविधाएं जारी रहेंगी या हट जाएंगी? रहेंगी, जो जनता के हित में होंगी, राज्यों में नहीं है, देश हित में, जनता हित में होंगी, वो जारी रहेंगी। फजूल खर्ची है वो हटेगी और देश की जनता इस चीज को समझेगी। दिल्ली की जनता भी समझ पा रही है कि मोदी जी के हाथ मजबूत करेगी, वो दिल्ली को जोड़ेगी, कड़ी से कड़ी मिलेगी। पास चेहरा नहीं सीएम का। खूब चेहरा है, कभी भी दिल्ली में कई बार खड़े करते हैं, कई बार मौका होता है, कई बार नहीं होता। ये हमारी पॉलिसी केजरीवाल से पूछ के करेगी क्या बीजेपी काम कि चेहरा दो नहीं दो? कौन होते हैं केजरीवाल? अपनी पार्टी को नहीं, उनके पास चेहरा था क्या? उन्होंने बोला कि आतिशी मरना के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं क्या? वो केजरीवाल जी को उनको आगे करना चाहिए, उनको हटा के कह रहे हैं। केजरीवाल जी अब कभी जिंदगी में बनेंगे ही नहीं सीएम, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो जेल में रहेंगे, इसके बाद भी जेल में जाएंगे, उनका मेन ठिकाना जेल रहेगा और जेल के अलावा कुछ नहीं रहेगा। कोई उनको ताकत नहीं है जो रोक ले केजरीवाल जी को जेल जाने से। अब वो लोगों ने जान लिया, यहाँ भी केजरीवाल जी तीसरे नंबर पर, मुझे लगता है पहले नंबर पर नहीं, तीसरे नंबर पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।